नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। सिख दर्शन का संपूर्ण सार जिस पुस्तक में समाया हुआ है वह है गुरु ग्रंथ साहब। यह दर्शन विशुद्ध रूप से मुगल काल में ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध बगावत का दर्शन था, जो आज अपनी एक अलग सामाजिक धार्मिक पहचान बनाते हुए उस ब्राह्मणी संस्कृति के बिल्कुल ही विपरीत खड़ा है। जिस प्रकार ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को हड़पने के प्रयास में गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया था, उसी प्रकार ब्राह्मणवाद सिख गुरुओं और सिख योद्धाओं को हड़पने का प्रयास कर रहा है, यह प्रचार करके कि वे हिंदू थे और ब्राह्मणवाद के समर्थक थे, जो अपने आप में हास्यास्पद है। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए जो ब्राह्मण संगठन प्रयोग करते हैं। 1 नंबर, मानव बलि देने की बजाय गुरु जी ने बकरों की बलि दी और पंच प्यारों की परंपरा शुरू की। सभी 5 प्यारे हिंदू धर्म के अनुयायी थे। 2 नंबर, सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म में आस्था दिखाई और हिंदू तीर्थ स्थलों का दौरा किया। 3 नंबर, जब गुरु अर्जन हरि मंदिर की कार सेवा कर रहे थे तो विष्णु ने विचार किया और कहा, लक्ष्मी गुरु मेरा ही रूप है, हम में कोई अंतर नहीं है, वह मेरा मंदिर बना रहे हैं, आइए हम अपने नए मंदिर का निर्माण देखें। 5 नंबर, गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर देवी के चरणों में प्रणाम करते थे। 5 नंबर, गुरु गोविंद सिंह ने अवतारों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से खालसा पंथ की स्थापना की। इससे यह प्रचारित किया जाता रहा है कि सिख धर्म की स्थापना ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई थी, जबकि यह सब गलत धारणा थी जो कि समाज में फैलाई जाती रही थी। गुरु ग्रंथ साहिब का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर यह सारी बातें स्पष्टतया गलत दिखाई पड़ने लगती है, क्योंकि ग्रंथ साहिब ने हर कदम पर ब्राह्मणवाद पाखंडवाद का विरोध किया है, हर तरह के कर्मकांडों रीति रिवाजों का विरोध किया है। इसमें परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को स्वीकार किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना मुख्य रूप से 6 सिख गुरुओं द्वारा की गई थी। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन और गुरु तेग बहादुर। इसमें रविदास जी, कबीर जैसे 14 संतों और एक मुस्लिम सूफी संत शेख फरीद की परंपराएं और शिक्षाएं भी शामिल है। आइए सारी बातों को सिलसिलेवार समझते हैं। देखिए कुछ प्रमुख संतों की बानी की ये क्या कहते हैं। भगत रविदास के भजन। अंग 694 में भगत रविदास राम को परमेश्वर के रूप में संबोधित करते हैं, जो उनकी आत्मा का आधार है। राम यहाँ वैदिक या पौराणिक राम की बजाय निराकार ईश्वर का प्रतीक है। यह भजन ब्रज भाषा हिंदी शैली में है और भक्ति भाव को दर्शाता है। यह भजन सकारात्मक रूप से ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम को व्यक्त करता है, बिना वैदिक कर्मकांडों का उल्लेख किए। गुरु नानक के शब्द। गुरु नानक इस अंग 464 में राम नाम को ईश्वर का नाम बताते हैं, जो सदा सुख और शांति देता है। यह हिंदी पंजाबी मिश्रित शैली में है और राम को निराकार परमेश्वर के रूप में दर्शाता है। यह शब्द भक्ति और नाम जप की महिमा को दर्शाता है, बिना वैदिक ग्रंथों या कर्मकांडों का उल्लेख किए। कबीर जी की बानी। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी की बानी सिख धर्म के मूल सिद्धांतों निराकार ईश्वर की भक्ति, सामाजिक समानता और कर्मकांडों की आलोचना को दर्शाती है। उनकी रचनाएं गुरु नानक की शिक्षाओं के साथ मेल खाती है। अंग 324 में कबीर जी कहते हैं कि सत्य केवल राम यानी निराकार ईश्वर के नाम का जप है। कबीर जी ने राम और हरि जैसे नामों का उपयोग निराकार परमेश्वर के लिए किया, न कि पौराणिक राम या कृष्ण के लिए। भट्ट सवैये। भट्ट ने सिख गुरुओं की प्रशंसा में सवैये लिखे, जिनमें कभी कभी गोविंद यानी कृष्ण का पर्यायवाची नाम जैसे शब्दों का उपयोग प्रतीकात्मक रूप से हुआ। ये रचनाएं हिंदी प्रभाव वाली है और गुरुओं को ईश्वर का स्वरूप बताती है। यह सिख गुरुओं के प्रति भक्ति को दर्शाती है, न कि वैदिक संदर्भों को। गुरु अर्जन देव। यहाँ वैदिक और अन्य ग्रंथों की भक्ति के बिना अपर्याप्त बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में 10 अवतारों, विष्णु के 10 अवतारों मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध भी और कल्कि को स्पष्ट और सकारात्मक वर्णन नहीं मिलता।
सिख दर्शन अवतारवाद पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह निराकार, अजन्मे और सर्वव्यापी परमेश्वर यानी वाहे गुरु को पर केंद्रित है। गुरु ग्रंथ साहिब में अवतारों को ईश्वर का पूर्ण स्वरूप नहीं माना जाता, बल्कि ईश्वर की रचनाओं या प्रेरणाओं के रूप में देखा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह की रचना दसम ग्रंथ के 24 अवतार में दशावतारों का उल्लेख है, लेकिन यह गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा नहीं है। दसम ग्रंथ में 24 अवतारों की कथाएं नैतिक और आध्यात्मिकता के लिए है, न कि अवतारों की पूजा करने के लिए। यहाँ भी अवतारों को ईश्वर की शक्ति का प्रतीक माना गया है, न कि स्वयं ईश्वर। इसका वैदिक मान्यताओं से कोई संबंध नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में राम और कृष्ण जैसे नाम सकारात्मक रूप से निराकार परमेश्वर के प्रतीक के रूप में उपयोग किए गए हैं। विशेष रूप से भगत रविदास, कबीर या इनके जैसे और भी संतों के हिंदी गायनों में ये गायन नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विरोध के स्वर है। ये भाव से परिपूर्ण है और वैदिक कर्मकांडों या ग्रंथों से नहीं, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रभावित है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में वैदिक ग्रंथों का सीधा सकारात्मक संदर्भ नहीं मिलता, क्योंकि सिख दर्शन नाम सिमरन और आध्यात्मिक समानता पर केंद्रित है। धन्यवाद दोस्तों।